शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हनुमान कहे जाने वाले सुभाष चंद्र मंगलेट ने सोमवार को कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलेट के भाजपा में आने के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है। साल 2003 में सुभाष मंगलेट मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। मंगलेट शुरू से ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस में रहने के दौरान मंगलेट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम में काम करने के अलावा पिछली कांग्रेस सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा मंगलेट ऑल इंडिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष पद का पदभार भी संभाल चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद मंगलेट ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जगत प्रकाश नड्डा के मार्गदर्शन में देश के विकास और पार्टी की मजबूती के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज शर्मा। जी योगराज, चौपाल से कांग्रेस के पूर्व विधायक और वीरभद्र के खास रहे सुभाष मंगलेट ने पिछले कल भाजपा का दामन थाम लिया है, क्या कुछ कारण लग रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सुभाष मंगलेट ने नाराजगी यहाँ पर जाहिर की थी क्योंकि उनका जो टिकट था वो कट गया था और रजनीश किमटा जो कि संगठन के महासचिव थे उनको जो है वो टिकट दिया गया था और यही नाराजगी की वजह रही कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और रजनीश किमटा को आप कह सकते हैं कि उनकी हार का वो कारण बने क्योंकि 13,000 के आसपास वोट उन्होंने जो है वो चौपाल विधानसभा क्षेत्र से हासिल किए। तो नाराजगी उनकी कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने को लेकर थी और यही वजह थी कि अभी तक उनकी जो है कांग्रेस पार्टी में वापसी नहीं हो पाई थी और इसी के चलते जो है उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और कल जेपी नड्डा के पास उन्होंने जो है सदस्यता ग्रहण की है बीजेपी की। खासतौर पर एक बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव का प्रचार जो है वो चल रहा है, ऐसे में बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को ये शिमला संसदीय क्षेत्र से हो सकता है क्योंकि जिस तरह से 13,000 मत इन्होंने जो है हासिल किए हैं, आप कह सकते हैं कि एक वोट बैंक इनका है और वीरभद्र खेमे के ये जो है वो माने जाते थे और उनके काफी करीबी भी थे। 2003 में ये जो है वो विधायक बने थे, युवा विधायक के तौर पर ये विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में इनकी नाराजगी थी और नाराजगी को जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो इनका जो मनमुटाव चल रहा था रजनीश किमटा, क्योंकि उनको टिकट दिया गया था तो उनके खिलाफ भी इन्होंने खुलकर मोर्चा खोला था। इसके अलावा जो प्रभारी है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के राजीव शुक्ला, उनके खिलाफ भी इन्होंने जो है चुनाव के दौरान काफी कुछ जो है बयानबाजी भी की थी और नाराजगी जो है अपनी जाहिर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इनकी नाराजगी को दूर नहीं कर सकी और यही वजह रही कि अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी प्रियंका। योगराज, पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है या कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह मानी जा रही है? क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमी नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार जो लोग हैं वो छिटक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जो भीतर अंदर खाते जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की वो लगातार देखने को सामने आ रही है। संगठन को लेकर पहले ही कई बार प्रतिभा सिंह भी खुलकर कह चुकी हैं कि संगठन के लोगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है सरकार में। हालांकि अभी चुनाव का दौर चल रहा है, एकजुटता का कांग्रेस पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो नाराजगियां हैं कार्यकर्ताओं की, पार्टी के नेताओं की, उनको दूर करने में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है नाकाम जो है वो साबित हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग ही बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा तो ये जो सिलसिला है चुनाव के वक्त इस तरह का सिलसिला रहता है, एक पार्टी से बदलकर दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ा ये क्रम ज्यादा है, नाराजगियां जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ज्यादा है, जिनको मनाने में कांग्रेस यहाँ पर कामयाब नहीं हो रही है। प्रादेशिक लेवल की हो या फिर नेशनल लेवल की, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आंकड़ा है जो बीजेपी की तरफ को छिटक रहा है वो ज्यादा है। वहीं अगर जो सुभाष मंगलेट है वो भाजपा में जाने से आपको लग रहा है कि जो राजनीतिक जो अभी प्रकरण हुआ उसके बाद अब शिमला संसदीय सीट से उनका जाना, इसका क्या असर, क्या समीकरण शिमला संसदीय सीट पर बनेंगे इसके बाद? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र में 13 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के एमएलए यहाँ पर जीते हैं और इस तरह से सुभाष मंगलेट क्योंकि 13,000 का वोट बैंक इनके पास, आप कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त इनको 13,000 निर्दलीय के रूप में मिले थे, तो ऐसे में शिमला संसदीय क्षेत्र से, जिला शिमला से, चौपाल विधानसभा क्षेत्र से खासतौर पर ये नुकसान कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर यहाँ पर दिख रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं जो है इसमें फायदे में रहेगी। हालांकि कांग्रेस के पास जरूर जो है शिमला संसदीय क्षेत्र पर विधायक ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो काफी दिलचस्प देखने को मिलेगी जिस तरह से, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं। तो ऐसे में अब सुभाष मंगलेट ने जो है वो बीजेपी का यहाँ पर दामन थाम लिया है, तो निश्चित तौर पर चौपाल से बीजेपी को इसका जो है वो फायदा मिलेगा। जी
तो योगराज जानकारी दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर सुभाष मंगलेट के भाजपा में शामिल होने से शिमला संसदीय सीट के समीकरणों में जरूर असर देखने मिल सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।